षष्टाष्टम व्यये जीवे नीचे वास्तंगते यदि पाप युक्ते शुभम कर्म गुरु पुत्रादि नाशकृत। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 55वें अध्याय के 25वें श्लोक के दूसरे लाइन में और 26वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही हो और अंतरदशा में गुरु चल रहा हो और ऐसा गुरु छठे, आठवें, 12वें घर में या नीच का हो करके या अस्त हो करके कहीं पाप ग्रहों से युक्त हो करके अशुभ स्थिति में बैठा हो तो दुनिया के सारे अशुभ आपके घर पे ही होते हैं और सारे कार्य अमंगल ही अमंगल होते हैं। कोई भी कार्य मंगल नहीं होता है। आपका गुरु भी आपको छोड़ करके चला जाता है, अर्थात जिसको आपने गुरु बनाया हुआ है, जो आपका मार्गदर्शक है, जो आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ सलाहकार होता है, ऐसे गुरु भी आपको त्याग करके चले जाते हैं और पुत्र आदि का नाश भी संभव है, अर्थात पुत्र की मृत्यु भी ऐसे समय में गुरु करवा देता है। ठीक है। स्थान भ्रंशो मनो दुखम अकस्मात कलहो ध्रुवम गृह क्षेत्रादिनाशश्च वाहनाम भरनाशनम। तो मित्रों, महर्षि पराशर यहाँ 26वें श्लोक और 27वें श्लोक के पहले लाइन में कहते हैं कि यदि आपका गुरु अगर छठे, आठवें, 12वें में बैठा हो या नीच का कहीं हो गया हो या फिर अस्त हो करके किसी भाव में बैठा हो या पाप ग्रहों से युक्त हो तो ऐसा गुरु स्थान भ्रंश भी करवा देता है, अर्थात अपने स्थान पर आप जिस पद पे बने हुए हैं उस पद से आपका जो है ना डिमोशन करवा देता है और आपको नीचे ला देता है। जैसे अभी परमवीर सिंह का हुआ ना, जो मुंबई का पुलिस विभाग में सर्वोच्च स्थान पे स्थित था, वो अभी सुनता हूं कि ट्रैफिक हवलदार बन गया है। ऐसे समय में ऐसा ही होता है, मन में सदैव दुख बना रहता है, मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रताड़ित अपने आप को महसूस करता है ऐसा जातक, और अचानक कलह ही कलह होने लगता है, एकदम कलह से परिपूर्ण हो जाता है, पूरा घर आतंकित जैसा हो जाता है तथा घर, खेत, खलिहान आदि जो अचल संपत्ति होती है ऐसे में अचल संपत्ति का नाश भी करवा देता है तथा वाहन सुख का नाश कर देता है एवं सुंदर सुंदर वस्त्रों को जो धारण करना, अपने आप को सजा करके रखना, अलंकार श्रृंगार में रखना, इन सब सुखों का नाश कर देता है ऐसा गुरु। ठीक है, तो इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देखिए और अपने बारे में स्वयं समझ लीजिए, और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी जो आपके आजू बाजू में रहता हो उससे दिखाइए, और यदि कोई आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमको दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, आप वहीं से फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।